हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है। आज की इस वीडियो में जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए आज उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक शुरू हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का, आज हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है और सेपरेटिंग द वेरिएबल वाले क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है हम एमसीक्यू की तरह करेंगे ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसमें जो है मैंने नेक्स्ट जितनी भी 2 से 3 एक्सरसाइज थी डिफरेंशियल इक्वेशन की सभी को जो है कवर कर लिया है। तो इन 3 न्यूमेरिकल में जो है मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा। तो आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए पहला एमसीक्यू क्या है हमारा, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx is equal to e की पावर x plus y। जनरल सॉल्यूशन आपको निकालने को कहा गया है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं e की x plus e की माइनस y is equal to so and so on। देखिए कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको कैसे करने हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है dy over dx is equal to e की पावर x plus y। इस तरीके के क्वेश्चन को जो है सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड से जो है सॉल्व किया जाता है। सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड में क्या करना होता है, वेरिएबल को जो है सेपरेट करना होता है। मतलब dx वाली टर्म को एक तरफ, y वाली टर्म को एक तरफ करना है, उसके बाद उन्हें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए dy over dx is equal to e की पावर x plus y। इसे और क्या लिख सकते हैं, देखिए dy over dx which is equal to e की पावर x dot e की पावर y। अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या है, ऐड हो जाती है। तो इसलिए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिखा, ताकि हम y वाली टर्म एक तरफ कर ले, x वाली टर्म को है एक तरफ कर ले। देखिए अब करिए सेपरेटिंग द वेरिएबल। dy वाली टर्म इसको इस तरफ ले, कितना हुआ 1 over e की पावर y dy which is equal to e की पावर dx। ठीक है। अब देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब हमें जो है इसे इंटीग्रेट करना है। कर दीजिए इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। अब हमें जो है इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से पहले देखिए इसे अब और हम क्या लिख सकता हूं, e की पावर माइनस y dy विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब इंटीग्रेशन करना जो आपको आनी चाहिए। e की पावर x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर x। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन e की माइनस वाई। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस वाई डिवाइड बाय माइनस 1, ठीक है, प्लस c1 विच इज इक्वल टू, जहां पर c1 क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट e की x कितना होगा, e की पावर x डिवाइड बाय 1, क्योंकि ddx ऑफ x कितना होगा 1 होगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 हो जाएगा। अब देखिए ex वाली टर्म को एक तरफ कर लीजिए। देखिए कितना आ गया, माइनस e की पावर माइनस y प्लस c1 विच इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c2। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा, e की पावर x माइनस वाली टर्म परली तरफ ले गए, कितना आया प्लस e की पावर माइनस y। कांस्टेंट को आपस में मिला लिया तो तीसरे कांस्टेंट का नाम दे दिया c। तो क्या हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये हमारे पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू c। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जो है हमारे पास राइट आंसर है, e की x प्लस e की माइनस y इज इक्वल टू c। ठीक है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये था हमारे पास सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्या निकाला, जनरल सॉल्यूशन निकाला। कैसे निकालते हैं एक फिर से बता देता हूं। वेरिएबल को सेपरेट करिए, x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म एक तरफ, उसके बाद उनको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने पर जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा।
आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तब तक दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन इक्वेशन दी गई है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है वो भी बताऊंगा, और लीनियर इक्वेशन क्या होगी, ये इस एक क्वेश्चन में जो है सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, नॉलेजेबल लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाँ, अगर चैनल पे नए हैं, पॉजिटिव अप्रोच पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपको बता दूं, चैनल पे हमारे फिजिक्स, मैथ और जीके पढ़ाया जाता है। टीजीटी की तैयारी भी करवाई जाती है और टैट नॉन मेडिकल की तैयारी भी करवाई जा सकती है। जीके की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो मेरे टेलीग्राम के चैनल को भी जरूर फॉलो कर लें। आइए देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी गई है, इक्वेशन देखिए, x dy ओवर dx माइनस y इज इक्वल टू 2x के। लेट दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. So this is our differential equation. We have to find out what is integrating factor. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का, कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, किसका पता होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, देखिए लीनियर इक्वेशन होते हैं इस फॉर्म की, dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन जहां पर p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, दूसरी हो सकती है लीनियर इक्वेशन dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल टू q, जहां पर p और q क्या है, फंक्शन ऑफ y। इसमें है दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को रिलेट करना है लीनियर इक्वेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx। जैसे कंपेयर किया हमने, p और q की वैल्यू निकल गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की इंटीग्रेशन p dx। उसके बाद देखिए जनरल सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में तो जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन भी किसी और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आवश्यक है। तो जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला देखिए क्या होगा, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx प्लस c। ये होगा जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, और इस तरीके का क्वेश्चन जो है हमें दिया गया होगा। ठीक है, चलिए करिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखिए क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। इसे जो है पहले लीनियर फॉर्म में बनाना है, तो करिए सॉल्व करिए, कैसे बनेगा देखिए। अगर हम इसे x के साथ जो है डिवाइड कर दे तो ये चीज यहां से खत्म हो जाएगी। करिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, वी गेट dy over dx minus y over x which is equal to 2x square by x, x cancel, other x that is 2x। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब जो है ये देखिए लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बन गई, dy over dx माफ कीजिएगा प्लस p इज इक्वल टू q। ठीक है, प्लस p इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर p जो है माइनस में आ जाएगा। करिए कंपेयर इसके साथ, कंपेयरिंग करिए इस लीनियर इक्वेशन के साथ जो है इस इक्वेशन को कंपेयर करिए। p कितना आएगा देखिए, p इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x एंड q इज इक्वल टू 2x। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कंपेयर करके देखिए p भी हमारे पास आ गया माइनस 1 ओवर x, q भी हमारे पास आ गया 2x। ठीक है, अब हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या पूछा है हमसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। करिए फार्मूला लगाइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx विच इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है माइनस 1 ओवर x dx।
ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। विच इज इक्वल टू, देखिए -1/x, माइनस को बाहर भी ला सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होता है, log x होता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू e की पावर माइनस log x। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, e ऑफ log x की पावर -1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 log e। ठीक है, अब log e हमारे पास 1 होता है तो वैल्यू कितनी आ गई, x की पावर -1, तो x की पावर -1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, जिसे हम लिख सकते हैं 1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास निकल गया 1/x। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर है, 1/x इसका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर मान लीजिए जनरल सॉल्यूशन पूछा गया होता तो अब इस फॉर्मूले में हमने पुट करना था, हमारा जनरल फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन भी निकल जाना था। तो आई होप आपको जो है लीनियर इक्वेशन का पता लग गया, dy/dx प्लस py = q इस फॉर्म की होती है। इसके साथ कंपेयर करेंगे, p और q की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये फार्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला बताइए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये था x के केस में। अगर ये वाली इक्वेशन होगी तो क्या होगा, देखिए तो होगा x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dy प्लस c। ठीक है, आई होप दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पता चल गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा समझने के लिए कुछ भी नहीं है, बस हमें थोड़ा सी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, फार्मूलाज याद होने चाहिए, तभी जो है बड़े आराम से क्वेश्चन हम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। और जनरली इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो है क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर x dy प्लस y e की x प्लस 2x dx इज इक्वल टू 0। जनरल सॉल्यूशन निकालना है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखिए e की पावर x dy प्लस y e की पावर x प्लस 2x dx इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दी गई है। ठीक है, अब आप देखिए कैसे आपको पहचान करनी है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहां पर अप्लाई करना है, क्योंकि हमने दो फॉर्मूला पढ़ लिए जनरल सॉल्यूशन निकालने के। ठीक है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, दूसरा सेपरेटिंग द वेरिएबल। देखिए वेरिएबल तो यहाँ पे सेपरेट है, अगर आप इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे इसकी तो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले तरीके से सॉल्व करते हैं तो मे भी हो सकता है आसान हो। ठीक है, लेकिन एक चीज का तो हमें पता चल गया, अगर हम सेपरेटिंग द वेरिएबल करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देखिए e की x 2x। ठीक है, तो सेपरेटिंग द वेरिएबल यहां पे टिपिकल होगा। दूसरा मेथड है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, तो लीनियर इक्वेशन जो है इसे बनाना है। करिए सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, e की पावर x dy परली तरफ भेज दीजिए माइनस y e की x प्लस 2x dx। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q। करिए सेपरेट, देखिए बिल्कुल आसान हो गया, dy ओवर dx e की पावर x विच इज इक्वल टू माइनस y e की x प्लस 2x। आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसे आसान बनाना है। ठीक है, इजी बनाना है, क्वेश्चन को टिपिकल नहीं बनाना। आप चाहे तो इसे सेपरेटिंग द वेरिएबल तरीके से कर सकते थे, लेकिन उससे एक तो गलत होने के चांसेस है, ऊपर से टिपिकल देखिए कितना हो जाएगा। आपको हमें यहां पर से साफ पता चल रहा था कि dy ओवर dx यहां पर इजिली बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला मेथड जो है यहां पर अप्लाई होना चाहिए। ये आपको तब पता चलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के एमसीक्यूज की जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए e की x के साथ, कितना आया देखिए
dy over dx इज इक्वल टू माइनस y, ठीक है, e की x के साथ डिफरेंशिएट किया, माफ कीजिएगा काट रहे हैं, e की x से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय e की x से कैंसिल, प्लस 2x डिवाइड बाय e की x, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव साइन है तो मैं इसे ब्रैकेट को खोल देता हूं, तो क्या आ गया, माइनस वाई माइनस 2x ओवर e की x, ठीक है। अब देखिए माइनस वाई को इस तरफ ले गए, क्या बन जाएगा हमारे पास, dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x ओवर e की पावर x। बन गई लीनियर इक्वेशन हमारे पास। करिए कंपेयर इसे किसके साथ, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर से लिख देता हूं, dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q, ठीक है। देखिए p कितना आया 1, p कितना है हमारे पास 1 एंड q कितना है हमारे पास माइनस 2x ओवर e की पावर x, ठीक है। अब हम इनसे अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा होगा तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन पूछा है तो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन को निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बहुत आवश्यक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, देखिए e की इंटीग्रेशन p डॉट dx विच इज इक्वल टू e की इंटीग्रेशन p कितना है 1 डॉट dx विच इज इक्वल टू e की पावर x। ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमसे क्या पूछा है, जनरल सॉल्यूशन, क्या पूछा है, जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन dx प्लस c। चलिए करते हैं इसे, देखते हैं क्या आएगा, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है माइनस ऑफ 2x ओवर e की पावर x, ठीक है, डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई e की x dx प्लस c। बिल्कुल इजी हो गया। देखिए e की x के साथ e की x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस 2x को है अब हमने इंटीग्रेट करना है, करिए इंटीग्रेट करिए, कितना है देखिए y डॉट e की पावर x इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c, 2 के साथ 2 कैंसिल, y डॉट e की पावर x इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस c, इस तरफ ले आइए, y डॉट e की पावर x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, y डॉट e की x, x डॉट e की y, y डॉट e की x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ऑप्शन सी जो है देखिए हमारा राइट आंसर है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि किस तरीके के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और इन्हें कैसे सॉल्व करना है। सेपरेटिंग द वेरिएबल वाले तरीका क्या तरीका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले तरीके से जो है जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। एग्जाम में अमूमन ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, या तो ध्यान रखिएगा कि जो एमसीक्यू आपको एग्जाम में आएगा वो ज्यादातर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले तरीके से ही सॉल्व होगा। ये चीज जो है दिमाग में बिठाई रखेगा। हो सकता है सेपरेटिंग द वेरिएबल से बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ज्यादा चांस रहता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो मैंने आपको बता दिया उसे कैसे निकालना है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है जिन्हें जो है टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अभी तक मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते तो ये आपकी ड्यूटी है कि वहां तक जो है उनके तक मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को पहुंचाए। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में, क्योंकि इस वीडियो के साथ ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, तो कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन मेरे प्यारे दोस्तों आप ही के लिए है। इसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है पूछे गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।